Hello everyone, this is Ashish. Welcome to the DNG PLC Center. इस लेक्चर में हम मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है कि भाई प्रोग्राम में अपन कैसे बनाते हैं, मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स कैसे लगाते हैं, कैसे उनको प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, कैसे उनकी ट्रुथ टेबल होती है। तो ये सब डिस्कशन इस लेक्चर में अपन करेंगे और साथ ही साथ प्रोग्राम को अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे, रन करवा के देखेंगे कि वहाँ पे वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मल्टीपल इनपुट्स, here we will look at the function of the more than two inputs and how they work। ठीक है, दो या दो से अधिक इनपुट्स को हम यूज करके देखेंगे और उनके कनेक्शंस देखेंगे कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पीएलसी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट्स को कनेक्ट करके हम पीएलसी का डायग्राम कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी पीएलसी है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये अपनी पीएलसी है। ठीक है, उसके बाद ये इसके पावर सप्लाई, प्रोसेसर, डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट, ये मॉड्यूल्स है अपने। ठीक है, इनको मिला के एक पीएलसी का निर्माण होता है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग केबल पीएलसी में लगी हुई है, पीएलसी पोर्ट में प्रोग्रामिंग केबल लगी हुई है और अपने पीसी या लैपटॉप के माध्यम से ये कनेक्ट है, जिसके अंदर अपन सॉफ्टवेयर चलाएंगे पीसी या लैपटॉप में और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाएंगे, लैडर लॉजिक बनाएंगे और उस लैडर लॉजिक को अपन एग्जीक्यूट करेंगे पीएलसी के अंदर। ठीक है, पीएलसी में मेमोरी होती है जो इस प्रोग्राम को स्टोर कर लेती है। तो अब हम इनपुट्स को देखते हैं कि कैसे कनेक्ट है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3 इनपुट्स लिए हैं। ठीक है, 3 इनपुट्स को अपन ने इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट किया, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया तीनों पीएलसी को। उसके बाद जो आउटपुट मॉड्यूल था अपना पीएलसी का, उससे अपन ने एक आउटपुट डिवाइस लिया। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके एप्लीकेशन है उसके अनुसार आप कुछ भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे अपन इनपुट्स और आउटपुट्स का ही नाम लेंगे। ठीक है, इनपुट्स 1 2 3 एंड आउटपुट्स 1। तो यहाँ पे अपन ने इनके कनेक्शन देखे कि कैसे कनेक्ट है इनपुट और आउटपुट्स। उसके बाद अपना आता है प्रोग्रामिंग लुक लाइक। ठीक है, तो ये अपने जो इनपुट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल जो इनपुट्स हैं उनका प्रोग्राम कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो जैसा अपन जानते हैं कि अपने जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स इंस्ट्रक्शंस का अलग साइड होती है और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की अलग साइड होती है लैडर लॉजिक में। ठीक है, तो जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये अपने लेफ्ट साइड में लगाए जाते हैं, लेटर लॉजिक के लेफ्ट साइड में लगाए जाते हैं। ठीक है, रन के लेफ्ट साइड में जॉइंट किए जाते हैं। ऑल इनपुट्स आर प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर लॉजिक। ठीक है, तो ये ऐसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये रंग 1 है, ये रंग 2 है, ये रंग 3 है और ये अपनी वर्टिकल लाइंस होती है, ये अपनी 2 ही होती हैं, जिसमें से एक अपनी 24 वोल्ट डीसी होती है और एक अपनी ग्राउंड बोलते हैं जिसको। तो ये अपने सर्किट को कंप्लीट करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अपनी, ये रंग्स को प्रेजेंट करती है। ये मल्टीपल हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन के हिसाब से, ये कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम में मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट्स का यूज किया जा सकता है, मल्टीपल रंग्स का यूज किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे प्रोग्राम देखा अपन ने। उसके बाद अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे प्रोग्राम इनपुट कनेक्शन। ठीक है, कि उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इनपुट इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम में जो कनेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स कनेक्शंस, मेनली जो 2 टाइप्स होते हैं इनपुट कनेक्शंस इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मेनली 2 प्रकार के हो गए, सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके समझेंगे कि अपना जो सीरीज होता है वो कैसे वर्क करता है और जो पैरेलल है अपना वो कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अपन ने इनपुट इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े ही हैं कि भाई एक्सआईसी एक्सआईओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में अपने जो एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन है उनका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे कनेक्ट है।
ठीक है, ये पहली रंग है अपनी, पहली रंग में अपना रंग फर्स्ट, रंग सेकंड, रंग थर्ड। ठीक है, ये अपनी रंग्स है। तो ये पहली रंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो पहली रंग में अपन ने बस एक XIC इंस्ट्रक्शन का यूज किया है और एक OTE इंस्ट्रक्शन का यूज किया है। दूसरी में दो इनपुट्स लग गए, अपने XIC इंस्ट्रक्शन लग गए और एक आउटपुट का है। अब जो तीसरी रंग है इसमें अपने 3 XIC लग गए। ठीक है, 3 इनपुट इंस्ट्रक्शन लग गए और एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लग गया। तो अगर किसी रंग में प्रोग्राम में दो इनपुट्स आपस में कनेक्ट हो, ठीक है, आगे पीछे कनेक्ट हो, दो इनपुट्स आगे पीछे कनेक्ट हो, अगर ये आपने कर दिया और इसके आगे एक और लगा दिया, तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो इसका कनेक्शन होता है, ये जो इसका पाथ होता है, इस पाथ को अपन सीरीज कनेक्शन पाथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कहलाएगा। और सीरीज हमेशा दो या दो से अधिक इनपुट्स या डिवाइसों के बीच में होता है, कभी भी सिंगल जो डिवाइस होता है वो सीरीज नहीं बनाता। ठीक है, तो मल्टीपल इनपुट्स ऐसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करते हैं वो अपन आगे वाली आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 XIC सीरीज इंस्ट्रक्शन एग्जांपल, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, ये है इसकी नोट प्रेस कंडीशन। ये अपन ने कोई रंग बनाई, ये अपन ने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें दो इनपुट्स लगाए हैं अपन ने और एक आउटपुट्स लगाया है। ठीक है, एक आउटपुट लगाया, दो इनपुट्स लगाए। तो ये जो दो इनपुट्स लगाए हैं ये कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे अपन देखेंगे। ये अभी नोट प्रेस कंडीशन में है, मतलब इनको प्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो हर एक लॉजिक के पीछे एक ट्रुथ टेबल छुपी होती है। ठीक है, वो अपन इमेज करते हैं, वो अपन बना भी सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन भी कर सकते हैं उसका। तो ये कैसे बनती है, ये ट्रुथ टेबल होती क्या, कैसे बनती है? ठीक है, ये जो ट्रुथ टेबल होती है ये अपने लॉजिक के जो फंक्शन है, स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसको शो करती है। ठीक है, तो जैसा अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था, जो ट्रू लॉजिक होता है वो 1 होता है और जो फॉल्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, ट्रू मतलब ऑन कंडीशन, फॉल्स मतलब ऑफ कंडीशन। ठीक है, मतलब 1 जहाँ पे होगा वो ऑन होगा और 0 जहाँ पे होगा वो ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो इनपुट्स हैं, तो इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनी? ठीक है, ये जो ट्रूथ टेबल होती है इसके पीछे एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, कि 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन हो, जैसे यहाँ पे अपने अपने पास दो इनपुट्स है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंडीशंस बनेंगी इसकी, 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 होता, 3, n बराबर 3, मतलब नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 होते। अब इसमें एक और इंस्ट्रक्शन जोड़ दिया आपने तो ये 3 हो गया, तो इसकी कंडीशंस कितनी हो जाती? 8। ठीक है, ये जो कंडीशन होती वो 8 हो जाती। ठीक है, वो आने वाली स्लाइड्स में अपन देखेंगे कैसे हो जाती। तो यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो इसमें 4 कंडीशंस हो गई अपनी। पहली कंडीशन क्या शो करती है? जो दोनों इनपुट्स हैं वो अपने 0 0 है। 0 0 मतलब यहाँ पे फॉल्स लॉजिक है इसका। फॉल्स लॉजिक मतलब ऑफ कंडीशन। ठीक है, मतलब ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। तो इस कंडीशन में अपन को आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ है तो ये सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, आगे पहुंचाएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये 0 है और ये 1 है। 0 क्या कहता है? ऑफ कंडीशन, और 1 क्या कहता है? ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑफ और ये हो गया ऑन। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन। ओके, ये ऑफ हो गया। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में ये वाला ऑफ है और ये वाला ऑन है। 1 मीन्स ऑन। तो यहाँ पे तो ये इनपुट्स 1 है, ये ऑफ है, और ये सेकंड कंडीशन में ऑन है।
इनपुट टू यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ पे सिग्नल आया और इसने आगे फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है, और ये अपने सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर देगा आगे। अगर इसको सप्लाई मिल गई तो ये अपने सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर इसके पास सिग्नल नहीं आएगा तो ये आगे सिग्नल फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, चाहे इसको ऑन करो चाहे ऑफ करो, ये आगे सिग्नल्स नहीं देगा क्योंकि इसको सिग्नल मिला ही नहीं है, ठीक है। पीछे से सिग्नल इसको मिला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी सेकंड कंडीशन है। उसके बाद अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में ये है अपना ऑन और ये है अपना ऑफ, ये ऑन है और ये ऑफ है। तो अगर यहाँ से सिग्नल्स आए और ये इसके पास गए, ये इसने कॉन्टेक्ट बनाए और ये कॉन्टेक्ट बनाने के बाद ये सिग्नल यहाँ तक आ गए, ठीक है, ये ऑफ कंडीशन में, ठीक है। इसके कॉन्टेक्ट मिले हुए नहीं है, अलग अलग है, तो ये आगे सिग्नल्स पहुंचाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कंडीशन में, और अपना आउटपुट ग्लो नहीं होगा। उसके बाद ये जो फोर कंडीशन है, चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन क्या कहती है, वन और वन। ये जो ट्रू लॉजिक है अपना वन वन है, ठीक है, वन वन है मतलब ऑन है, और फॉल्स होता तो अपना ऑफ कंडीशन। तो ये जो वन वन है ये कैसे दर्शाएगा इसको, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। अगर अपन सिग्नल देंगे तो यहाँ से पास होता हुआ कॉन्टेक्ट बना के यहाँ से पास होता हुआ ये अपने आउटपुट को एनर्जाइज कर देगा और ऐसे सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने जो ट्रूथ टेबल है वो अपने प्रोग्राम में काम करती है, ठीक है। तो जैसे अपन देख रहे होगे यहाँ पे अपन ने तीन ऊपर वाली तीन कंडीशन अपनाई, ठीक है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये जो तीन कंडीशन थी अपन ने ये अपनाई, तब अपने पास आउटपुट नहीं मिला। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी इसको अपनाते ही अपन को आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी ट्रूथ टेबल्स होती हैं हर प्रोग्राम की, हर इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। तो ऐसे क्रिएट की जाती है। और ये जो ट्रूथ टेबल होती है ये अपने लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो लॉजिक गेट्स का आइडिया नहीं है तो आप लॉजिक गेट्स का जो लेक्चर है उसमें जाके आप उसको रिकैप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, फंक्शनिंग देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा दो एक्सआईसी सीरीज इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्रेस कंडीशन में। प्रेस कंडीशन में जैसे अपन ने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में कि अपना प्रेस कंडीशन में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया कि जो ये चौथी कंडीशन थी अपनी 4 नंबर, तो इसमें अपन को आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है मतलब ये भी प्रेस है और ये भी प्रेस है, तो यहाँ पे ग्रीन हो गई है, ठीक है, मतलब इसको सप्लाई मिल गई, सप्लाई मिलने के बाद अपना आउटपुट भी ग्रीन हो गया, मतलब चल गया, ऑन कंडीशन में हो गया। तो ऐसे अपन इसको जो ट्रूथ टेबल है उसको फुलफिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि जो तीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, तीन एक्सआईसी सीरीज इंस्ट्रक्शन एग्जांपल, ठीक है, ये नोट प्रेस कंडीशन है। तो इसकी देखो ट्रूथ टेबल जैसे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में कि जो अपने ट्रूथ टेबल होती है वो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे तीन इनपुट्स है, ठीक है, मतलब n बराबर 3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला जो होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n रहेगा तो 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 होते ही अपने पास 8 कंडीशन हो गई। 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशंस को, स्टेटमेंट को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कंडीशंस हो गए अपने पास, ठीक है, 4 ये और 4 अपनी ये वाली। तो ऐसे अपन कंडीशंस बनाते हैं, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि ये कंडीशंस कैसे काम कर रही हैं और कैसे काम नहीं कर रही, ठीक है। अपन बेसिक वैसे समझते हैं इसको पहले यहाँ से कि अगर अपना इनपुट 1 इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये अपने कॉन्टेक्ट बनाएगा और इसको पहुंचाएगा यहाँ तक। अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने कॉन्टेक्ट बनाएगा और यहाँ को सप्लाई यहाँ तक पहुंचा देगा। अगर इसको प्रेस करेंगे
तो ये अपने कॉन्टेक्ट मिलाएगा, कॉन्टेक्ट मिलाने के बाद ये सप्लाई आगे पास करेगा और अपने आउटपुट को सप्लाई पहुंचा देगा और ये सर्किट कंप्लीट और अपना आउटपुट चल जाएगा। ठीक है, ऐसे अपना ये जो कंडीशन है ये फ्लो हो गई। तो अब वन बाय वन कंडीशंस लेके देखते हैं इसमें। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, तीनों इनपुट्स जो हैं ये जीरो हैं। ठीक है, जीरो का मतलब ऑफ कंडीशन, मतलब फॉल्स, और वन का मतलब ट्रू, मतलब ऑन कंडीशन। ठीक है, तो जीरो है तो मतलब ऑफ है, ये सारे ऑफ है। ऑफ होंगे तो अगर यहाँ तक सप्लाई जाएगी, मान लीजिए अपन ने ऑन किया तो यहाँ तक सप्लाई जाएगी, अगर इस अपन ने इसको प्रेस ही नहीं किया, ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये आगे सप्लाई भेजेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं और अपना आउटपुट जीरो रहेगा। तो अपना आउटपुट यहाँ पे जीरो है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि 0 0 1, अगर ये जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब ऑफ कंडीशन में है ये, और ये भी ऑफ कंडीशन में है, और ये ऑन कंडीशन में। ठीक है, तो इसको अगर ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो अपने आउटपुट पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आगे से सिग्नल ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आगे से इसको सिग्नल प्राप्त ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो भी अपना आउटपुट नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि ये भी जीरो है और अपना इनपुट 2 ऑन है और इनपुट 3 जीरो है। अगर ये ऑन होगा और ये ऑफ रहेंगे दोनों, तो अगर ये वाला ऑफ है इनपुट 1, तो ये इसको सिग्नल प्रोवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपना ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, ये भी जीरो, ये वन, ये वन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि मेरे पास ये वाला ऑफ है, ये वाली कंडीशन ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये वाली ऑन है और ये वाली ऑन है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन ये कहती है इसकी, ये ऑफ है, ये ऑन है और ये ऑन है। ठीक है, अगर ये वाला सिग्नल पाथ आगे पास ही नहीं करेगा, ठीक है, सिग्नल पाथ को आगे पास ही नहीं करेगा, तो इसके पास भी सिग्नल नहीं जाएगा और इसके पास भी सिग्नल नहीं जाएगा। सिग्नल नहीं जाएगा तो अपना आउटपुट जीरो ही रहेगा, मतलब ऑफ ही रहेगा। ठीक है, अब ये अपनी पांचवी कंडीशन भी यही कहती है, अगर इसको ऑन कर देते हैं और इनको दोनों को ऑफ रखते हैं तो सिग्नल यहाँ तक जाएगा, इसको कॉन्टेक्ट बनाएगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, आगे पास नहीं होगा क्योंकि इसके सिग्नल ऑफ है। ठीक है, इसको कॉन्टेक्ट नहीं मिले हुए हैं, तो अपना आउटपुट जीरो रहेगा। उसके बाद 6 नंबर जो कंडीशन है, 1 और 1। ठीक है, मतलब इनपुट 1 जो है वो ऑन है, इनपुट 2 वो ऑफ है और इनपुट 3 ऑन है। तो अपना जो आउटपुट है वो ग्लो नहीं होगा, जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, तो अपना सिग्नल ऐसे जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, वो सिग्नल आगे पहुंचाएगा ही नहीं। उसके बाद जो 7 नंबर कंडीशन है वो क्या कह रही है कि 1 और 1 ये ऑन कंडीशन है, ये ऑन है और ये ऑफ है, तो भी अपना क्या रहेगा, ऑफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नल है वो ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा और यहाँ इसके पास इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगा अपना सिग्नल। इस टर्मिनल तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स है ये ऐसे ही रहेंगे, ये मिले हुए नहीं है। ठीक है, तो ये मिले हुए नहीं है तो ये सिग्नल आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, अपनी जो लास्ट कंडीशन है 8 नंबर, वो क्या कहती है कि सिग्नल जाएगा और ये ऑन है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। ठीक है, तो सिग्नल जाएगा, ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, ये कॉन्टेक्ट बनाने के बाद सिग्नल इसमें जाएगा, ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, कॉन्टेक्ट बनाने के बाद ये सिग्नल जाएगा और ये कॉन्टेक्ट बनाएगा, और ये जाने के बाद ये सिग्नल इसमें चला जाएगा और ये अपना ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, देखो ये ऑन हो गया। ठीक है, क्योंकि अपने तीनों ऑन रहेंगे। ठीक है, सीरीज में तीनों ऑन है तब ये ऑन है। ठीक है, तो ऐसे अपने जो लॉजिक है वो काम करते हैं ट्रूथ टेबल पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं प्रेस कंडीशन। ठीक है, प्रेस कंडीशन तीनों इनपुट्स जो हैं एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन है जो सीरीज में लगे हुए हैं, इनको प्रेस किया। ठीक है, तीनों को प्रेस किया, ये लास्ट वाली जो कंडीशन है 8 नंबर वो फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो अपन को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट मिल गया तो ये अपना ग्रीन हो गया। ठीक है,
उसके बाद आता है पर पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या कहता है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ मल्टीपल एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शंस ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन आपस में एक्रॉस में जुड़े हो, ठीक है, आमने सामने जुड़े हो। सीरीज तो क्या कर रहा था कि आगे पीछे कोई, मेरे भाई आगे पीछे कोई इंस्ट्रक्शन जुड़ा हो, ठीक है, बट ये पैरेलल क्या कहता है कि मेरे आमने सामने कोई इंस्ट्रक्शन जुड़ा हो। ठीक है, जैसे कोई मान लो कि ये अपने पास लैंप है, ठीक है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं और ये एक लैंप है अपने पास, ये दोनों अपन ने पैरेलल में जोड़ने हैं। तो ये सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पैरेलल, ये फेज दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। और इसी को अगर समझे तो सीरीज में, तो ये अपने पास एक बल्ब है, ये इसके दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को अपन ने दूसरे बल्ब से जोड़ दिया और यहाँ पे अपन ने न्यूट्रल दे दिया और यहाँ पे अपन ने फेज दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 240 वोल्ट एसी दे दी और यहाँ पे 0 वोल्ट न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन हो गई ये हो गई अपनी सीरीज, सीरीज कनेक्शन। ये वाली जो हो गई ये अपने पैरेलल कनेक्शंस हो गए। ठीक है, तो ऐसे अपने जो पैरेलल है वो क्रिएट किए जाते हैं, पैरेलल इंस्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। ये जैसे पहली रंग है, दूसरी रंग है, तीसरी रंग है। और ये जो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, सीरीज कनेक्शंस होते हैं, ये हमेशा दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शंस के साथ ही बनाए जाते हैं। एक खाली इंस्ट्रक्शंस कोई अपने सीरीज या पैरेलल कनेक्शन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये इनपुट्स के हो गए। ठीक है, इनपुट्स की पैरेलल कंडीशंस हो गई। और जो ये पैरेलल कंडीशंस होती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस पैरेलल कनेक्शन सिमिलर टू द और लॉजिक गेट, इन द और गेट वी आर एडिड द इंस्ट्रक्शन इन द पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है, किसी को अगर लॉजिक गेट समझने हो तो लॉजिक गेट्स वाले जो लेक्चर है उसमें जाके आप लॉजिक गेट्स को समझ सकते हैं, उसको रिकैप कर सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लॉजिक गेट्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उनकी ट्रूथ टेबल्स क्या होती है, तो सब वहां पे आपको मिल जाएगा उस कोर्स में, उस लेक्चर में। तो इसके बाद ये पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद अपन चलते हैं टू एक्सआईसी पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन एक्सआईसी इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए एग्जांपल देखते हैं, दो एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अपने लास्ट लास्ट स्लाइड में देखा था कि इसका फॉर्मूला होता है टू की पावर n। ठीक है, वो काम करता है। तो यहाँ पे दो इनपुट्स हैं तो सेम है, टू की पावर 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब इसकी जो कंडीशन बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी, वो 4 बनेगी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 कंडीशंस हो गई इसकी। अब ये काम कैसे करेंगी वो भी सेम है कि आपको सेम एक ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला ये है कि आप सेम सिंपल क्रिएट करो इसको। ठीक है, जितने भी आपके इनपुट्स हैं, ये इनपुट जैसे 1 लिखा, इनपुट 2 लिखा, उसके बाद ये आउटपुट लिखा। ठीक है, अब सिंपल बनाना है आपको। सिंपल क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में 0 कंडीशन लिखो, क्योंकि अपन दो या दो से अधिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, सबसे पहले अपन ऑफ कंडीशन में देखते हैं कि ऑफ कंडीशन में वो चलते हैं नहीं चलते। ठीक है, अब ये देखते हैं तो 0 में 0 0 रहेगा, अगर वो ऑफ ऑफ कंडीशन में रहेंगे तो अपन आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर अब देखते हैं 0 और 1, ठीक है, मतलब एक को अपन ने बंद रखा, एक को चलाया, तो भी अपन को आउटपुट, अब इसमें अपन को क्या है, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 0 नहीं होगा, ये जो आउटपुट है वो 0 नहीं होगा, ये अपना क्या रहेगा, 1। जब अपन इसको 0 रखेंगे, ऑफ कंडीशन में रखेंगे, और इसको ऑन कंडीशन में रखेंगे, तो ये अपना 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, और अपना जो लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, उसमें अपने सीरीज कनेक्शंस किए थे, उसमें वो 0 हो जाना था। ठीक है, तो ये जो 0 हुआ, 1 हुआ, ये सारे आपको लॉजिक गेट्स में मिल जाएंगे, लॉजिक गेट्स वाले लेक्चर में सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 1 हो गया, ये अपना 0 हो गया। उसके बाद सिंपल आपको ये क्रिएट करना है कि 1 और 1, सबसे पहले इनपुट और जितने भी इनपुट्स है ना आपके, उनकी ट्रूथ टेबल बनाओ।
ठीक है, 0 0 लिख के 0 1 लिख के 1 0, मतलब एक बार उसको ऑन कर दो और एक बार ऑफ कर दो, दोनों को ऑन रखो दोनों को ऑफ रखो, ये वाली कंडीशंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, इमेजिन हो जाती है। ठीक है, इसके थ्रू अपनी ट्रूथ टेबल बन जाती है। उसके बाद अपन इस ट्रूथ टेबल को देखते हैं कंडीशन अप्लाई करके कि भाई इस प्रोग्राम में कैसी कंडीशन अप्लाई हो रही है इसकी ट्रूथ टेबल की। ठीक है, तो इनपुट 1 मतलब 0 है, मतलब ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, जो 0 रहता है वो क्या रहता है, फॉल्स। जो 1 रहता है वो क्या रहता है, ट्रू, मतलब ऑन कंडीशन। फॉल्स मतलब ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनपुट 1। इनपुट 1 क्या है, ऑफ, और इनपुट 2 क्या है, ऑफ। अगर ये ऑफ रहेगा तो अपन अगर सप्लाई देंगे तो सप्लाई सिर्फ यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये कॉन्टेक्ट नहीं मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद इन सेकंड कंडीशन में देखते हैं, ये ऑफ है और ये ऑन है। ठीक है, तो अपन को ऑन हो रहा है, ऑन मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मिल रहा है ये, मतलब अपन को आउटपुट मिल रहा है सेकंड कंडीशन में। तो ये देखते हैं, पहला जो इनपुट है ये अपना 0 है, मतलब ऑफ कंडीशन है, और जो दूसरा इनपुट है वो अपना ऑन है। ठीक है, ऑन कंडीशन में। तो ये जो अपना सिग्नल जाएगा वो यहाँ तक जाएगा, और ये ऑफ है तो इसके कॉन्टेक्ट नहीं मिले हुए तो ये यहाँ पे ही रुक जाएगा। और ये जो अपना आउटपुट इनपुट 2 है, ये जो इनपुट 2 है ये ऑन कंडीशन में है, तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स मिला के अपने जो लॉजिक है, जो अपना सिग्नल है उसको ऐसे फ्लो करेगा और अपने आउटपुट तक पहुंचाएगा। पहुंचाने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होने के बाद अपना जो आउटपुट है ये हो जाएगा ऑन कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, 1 हो गया मतलब ऑन कंडीशन हो गया। ठीक है, ये वाला फ्लो हो गया, ट्रू। उसके बाद अपन देखते हैं इनपुट 1। इनपुट 1 को अगर 1 कर दिया अपन ने, ठीक है, 1 करने पर ये सिग्नल जो फ्लो होगा ये इस माध्यम से फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ है, थर्ड वाली जो कंडीशन है उसमें इनपुट 1 ऑन है और इनपुट 2 ऑफ है। ठीक है, ये क्या है, ऑन, और ये क्या है, ऑफ। तो ये अपना जो लॉजिक होगा वो ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, ये ऐसे फ्लो होके अपने आउटपुट को ऑन कर देगा। और ये जो पैरेलल में जो इनपुट 2 लगा हुआ है ये अपना ऑफ है, तो यहाँ तक ही सिग्नल आएगा और आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये आगे इसको नहीं भेजेगा, तो ये वाला पाथ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, या सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करवाएगा आगे। उसके बाद अपन लास्ट कंडीशन देखते हैं इसकी, लास्ट कंडीशन कैसे फ्लो हो रही है ये वाली। इसमें इनपुट 1 भी अपना ऑन है और इनपुट 2 भी अपना ऑन कंडीशन है, तो अपन को जो आउटपुट है वो अपन को ऑन मिल रहा है। ठीक है, तो अपना जो सिग्नल है वो कैसे फ्लो होगा, सिग्नल यहाँ पे जाएगा, ये अपना ऑन है तो ये सिग्नल्स यहाँ से जाके और यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल्स ऐसे फ्लो होंगे इसमें। और इनपुट टू है वो इसमें सिग्नल ऐसे फ्लो होंगे, ये जब ऑन होगा तो ये अपने आउटपुट को चला देगा। ठीक है, दोनों अगर ऑन रहेंगे तो अपना आउटपुट ऑन रहेगा, 1 रहेगा, 1 मतलब ट्रू, ट्रू मतलब ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो पैरेलल इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं उनका सिग्नल्स ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, ऐसे वो चालू और बंद होते हैं। तो अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं अपन प्रेस कंडीशन। ठीक है, इसी की जो प्रेस कंडीशन है, पैरेलल कनेक्शंस की प्रेस कंडीशन, अपने जो ये जो 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 कंडीशंस थी, तो ये जो प्रेस कंडीशन है, प्रेस कंडीशन किसको शो करती है, अपने पास आउटपुट जो मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट अपने पास इन 3 कंडीशंस में मिल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में अपन को नहीं मिल रहा है, इनमें सबको NO, नो। ठीक है, मतलब नो आउटपुट। ठीक है, नो आउटपुट, और अपन को इसमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट ऑन। ठीक है, इसमें अपन को आउटपुट नहीं मिल रहा है इस कंडीशन में, और इनमें अपन को आउटपुट मिल रहा है, इन कंडीशंस में अपन को आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ये जो आउटपुट है अपना, ये ऐसे लॉजिक गेट्स के लॉजिक्स ट्रुथ टेबल के अनुसार ऐसे फ्लो होते हैं। ठीक है, ऐसे काम करते हैं।
अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। सो नेक्स्ट टाइम में अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है लेक्चर। तो इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।